अरे दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में लगातार व्यस्त होंगे। स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस में। काफी दिन बाद आज मेरी वीडियो आप तक पहुंच रही होगी, तो बस आप इसको स्किप मन नहीं कीजिएगा, इसको पूरा देखिएगा। मैं आज ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने आया हूं, कक्षा 10 का तीसरा लेसन यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण में एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आते ही है। अगर इसको आपने नहीं पढ़ा तो ये समझो कि भाई 3 लेसन हमने कंप्लीट ही नहीं अच्छा किया। लेकिन वादा देता हूं इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, समझाने की पूरी गारंटी लेता हूं। आ जाओ, बिना हम बकवास किए हुए अपने टॉपिक्स पे आते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सर हम लोगों ने टॉपिक्स क्या डिस्कस किया है? प्रतिस्थापन विधि, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट मेथड। सर डिस्प्लेसमेंट मेथड मतलब मैंने एक सवाल लिया, सर x प्लस वाई इक्वल 14, x माइनस वाई इक्वल 4, मुझे इसको सॉल्व करना है। सर इसमें 3 विधियां होती हैं। पहला हमारा क्या होता है? पहला हमारा प्रतिस्थापन होता है। फिर दूसरा हमारा क्या होता है? सर विलोपन होता है। सर तीसरा हमारा क्या होता है? सर वृत्त होता है। लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ 2 ही विधियां दी गई हैं, लेकिन मैं तीनों विधियों को एक्सप्लेन कर दूंगा, इसकी चिंता आप ना करें और वीडियो पे बने रहें। आ जाए, हम लोग इसमें क्या है प्रतिस्थापन में करेंगे जब, तो प्रतिस्थापन में जब करते हैं हम सवाल को, तो हमें भाई एक चीज को ये देखना होता है कि भाई मुझे जो सबसे छोटा मान होता है, जैसे इसमें देखो 14 है और इसमें देखो 4 है, मतलब क्या है वेरिएबल और कांस्टेंट। ये तो आप समझते होंगे, वेरिएबल मतलब चर होता है, कांस्टेंट मतलब अचर होता है। मेरे प्यारे भाई, मैं आपको वही टॉपिक समझाऊंगा जो थोड़ा जैसे मान लो इसमें छोटा है ना, तो हम इसी को लेके चलेंगे। अगर हम बड़ा लेके चलेंगे तो आ ही जाएगा, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले समीकरण 2 से y का मान प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने का मतलब यह हुआ सर, आ जाओ सबसे पहले हमारा x माइनस वाई इक्वल 4, ये तो मेरा सर दूसरा समीकरण है। आ जाओ इसको कैसे प्रतिस्थापित करते हैं? x इक्वल लगा दिया, तो सर इक्वल के बाद 4 है, 4 लिख दिया। सर ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में होगा ना? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल होगा, तो भैया y कर दिए, तो ये हमारा समीकरण नंबर 3 बन जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर 3 बन जाएगा, यहां तक आपको समझ में आएगा। ये जो x का मान आया है ना, लिख दो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, सर 1 का हमारा क्या है? ये है x प्लस वाई इक्वल 14। x के स्थान पे क्या रखना है? 4 प्लस वाई, तो यहां रख दो 4 प्लस वाई। अब ऑलरेडी पहले से ये y था, इक्वल 14। अच्छा ये बताओ, ये y और ये y मतलब वेरिएबल को एक साइड कर दो, कांस्टेंट को एक साइड कर दो। अच्छा ये सर ये y और ये y हो जाएगी 2y और इक्वल हो जाएगा 14। सर इधर ये प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा सर? माइनस में हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि सर इधर उधर क्यों कर रहे हैं भैया? मतलब वेरिएबल को मैं एक साइड रखूंगा और कांस्टेंट को एक साइड रखूंगा ना। तो ये बताओ भैया, 2y बराबर, अगर इससे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 ही तो आएगा। आप कहेंगे हाँ सर, तो भैया ये बताओ y बराबर 10/2, तो भैया 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़े कि 10 से ज्यादा ना जाए, 2 5 जा 10, मतलब y बराबर 5 आ गया। तो अब ये बताओ भाई कि y का मान ये जो आया है ना, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 हमारा क्या है सर? 3 हमारा है x इक्वल 4 प्लस वाई, तो x इक्वल 4 और y के स्थान पे क्या रखना है सर? 5, तो x इक्वल हो जाएगा क्या सर? 9। मतलब हमारा x का मान 9 आया है और y का मान 5 आया है। ठीक भैया, अगर हमें इसके उत्तर की जांच करनी है ना, तो आ जाओ आंसर चेक भी करा देता हूं। उत्तर की जांच, सर उत्तर की जांच हमारी क्या है?
लिख लो भैया x प्लस वाई इक्वल 14। मतलब जैसे देखो जहाँ पे x है ना तो x का मान क्या रखेंगे 9 रखेंगे, और जहाँ पे y है ना वहाँ पे इसका मान सर 5 रखेंगे। मतलब जो मान आया वही रख देंगे। अगर दोनों साइड बराबर आ जाए तो हमारा सवाल सही है, नहीं तो फिर गलत है। तो x का मान हमारा सर कितना आया है 9 आया है, और y का मान सर 5 आया है, और ये 14 है। तो सर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये भी तो 14 होता है। तो भैया हम लोग इसमें लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। मतलब ये देखो दोनों पक्ष बराबर आया। अगर दोनों पक्ष बराबर आ जाते हैं तो हमारा सवाल फाइंड आउट सही लगाया गया है। अगर दोनों पक्ष नहीं बराबर आते हैं तो हम ये समझ लेंगे कि हमारा सवाल कहीं ना कहीं से मिस्टेक है। तो आई होप, मुझे आशा है कि इस सवाल को बिल्कुल आसानी वे में आपको समझाया और आपको समझ में भी आया होगा, ये वादा है मेरा। लेकिन अगर आपको समझ में आया है तो अपने दोस्तों तक शेयर कर देंगे, और अपने व्हाट्सएप और कहीं कहीं जहाँ पे आप सोशल मीडिया से थ्रू आप जुड़े रहते हैं वहाँ पे आप इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, ताकि एक शेयर से आपकी भी आपको जिनको शेयर करेंगे उनकी भी लाइफ अच्छी हो सकती है और मेरी भी लाइफ अच्छी हो सकती है। लेकिन अगर आप एक शेयर कर देंगे, कमेंट कर देंगे, तो बताएंगे आज ये कमेंट करके क्या आपको ये समझ में आया। अगर आप चाहते हैं कि मैं कंटिन्यू इसी तरह वीडियो डालूं और कंटिन्यू आप मुझसे जुड़े रहें, तो आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। मिलता हूं इसी जोश, इसी उमंग, इसी उत्साह के साथ कल फिर से एक नए वीडियो में। आपके कमेंट का इंतजार करूंगा, बस आप कमेंट जरूर करेंगे। धन्यवाद।